हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। जैसा आप लोगों ने कहा था कि ट्रांजिस्टर पे वीडियो बना दीजिए, तो मैं इस बार इस वीडियो में ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन, बाइजिंग, ऑपरेशन और एडवांटेजेस बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे मेरे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज़्यादा पॉसिबल हो शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो वो आपके पास पहुँच जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रो 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 हो जाए कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो ट्रांजिस्टर 1947 में इन्वेंट किया गया था। तीन साइंटिस्ट थे, विलियम शॉकले, बार्टन एंड बार्डिन। इन्होंने इसे इन्वेंटेड किया था। इन्होंने इन्हें इस काम के लिए 1949 में नोबेल भी मिला था। जो ट्रांजिस्टर होता है एक करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, और जो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है वही होती है वैक्यूम ट्यूब्स होती है, एफईटी है जो जिस पे हम वीडियो बना चुके हैं, ओपेम्प है। ठीक है, ये सब क्या वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, और ट्रांजिस्टर क्या है करंट कंट्रोल डिवाइस है। हम देखते हैं जो ट्रांजिस्टर है, आपने बहुत सारी एप्लीकेशन देखी होंगी। एक छोटी सी आईसी होती है ना, उस पर भी बहुत नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं। यही हमने यहाँ पे एक एक चीज़ लिख दी आप लोगों के लिए। इन स्मॉल डिस्क्रीट क्वांटिटी ट्रांजिस्टर कैन बी यूज टू क्रिएट सिंपल इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक स्विच को क्रिएट करने के लिए हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर कई मोड में यूज होता है। ट्रांजिस्टर किसमें, सेचुरेशन मोड में भी काम करता है, कंडक्शन मोड में भी काम करता है। तो ये कई मोड में यूज होता है। तो हम इसे डिजिटल सर्किट की तरह भी यूज़ करते हैं, डिजिटल लॉजिक ऑन और ऑफ की तरह। और सिग्नल एम्पलीफाइंग सर्किट के लिए यूज़ करते हैं। ट्रांजिस्टर बेसिकली एक एम्पलीफायर की तरह सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो ट्रांजिस्टर किसके लिए, सिग्नल एम्पलीफाइंग सर्किट के लिए यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर के सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट यूज जो है वो है एम्पलीफायर की तरह। और इन क्वांटिटीज ऑफ थाउजेंड, मिलियन एंड इवन बिलियन ट्रांजिस्टर आर इंटरकनेक्टेड एम्बेडेड इनटू ए टिनी चिप्स। हमने क्या कहता है, एक चिप पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर कनेक्टेड होते हैं। हमने क्या कहा, थाउजेंड, मिलियन, इवन बिलियंस ट्रांजिस्टर कनेक्टेड होते हैं टू क्रिएट कंप्यूटर मेमोरी। से कंप्यूटर की मेमोरी क्रिएट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर और जो कॉम्प्लेक्स आईसी होती हैं उनमें यूज करने के लिए। ये देखो, हमने एक ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन बताया। जो ट्रांजिस्टर है उसमें अगर ये पीएनपी होगा तो इसमें दो पी टाइप के होंगे, उनके बीच में एक एन टाइप का सैंडविच होगा। लेकिन ये एनपीएन है तो इसमें क्या, दो एन टाइप के हैं, इसके बीच में एक पी टाइप का सैंडविच है। ये जो है ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल होता है। ये आप लोग खुद बता सकते हो। करंट इंटर से बाहर जा रही है, आउट गोइंग करंट है, तो ये किसका होगा, एनपीएन का। और जब भी करंट अंदर आती हुई होती है तो वो किसका होता है, पीएनपी का। तो ये किसका हो गया, पीएनपी का। इसमें तीन टर्मिनल है, इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। जो एफईटी होता है हमारा, उसमें क्या होते हैं, ड्रेन, सोर्स और गेट। और उसमें जो सोर्स और गेट होते हैं उन्हें हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे से बदल सकते हैं, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल होते हैं, ड्रेन और सोर्स। लेकिन इसमें इमिटर और कलेक्टर को आप आपस में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इनके साइज अलग होते हैं, इनमें डोपिंग अलग होती है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। अगर आप ट्रांजिस्टर लेबोरेटरी में देखोगे तो दिखने में आपको इस टाइप का दिखेगा। अब हमने यहाँ पे जो सिंबल दिए हैं, ये किसके हैं, एक पीएनपी का, एक एनपीएन का। आप लोग खुद बता सकते हो, जो आउटगोइंग करंट है एनपीएन का, जो इनकमिंग करंट है वो है पीएनपी का। फंडामेंटली तीन टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर में, हमने बताया कौन कौन से, इमिटर, बेस और कलेक्टर। हमने यहाँ पर दिखाया पीएनपी और एनपीएन दोनों ट्रांजिस्टर के का फिजिकल कंस्ट्रक्शन दिखाया है यहाँ पर। फिजिकली क्या होता है, हमने बताया अगर पीएनपी का टाइप का ट्रांजिस्टर होगा तो दो पी के बीच में एक एन टाइप का सैंडविच होगा, और अगर एन पी है ना तो दो एन टाइप के में एक पी टाइप का सैंडविच होगा। हम इन दो ट्रांजिस्टर को डायोड के कॉम्बिनेशन से भी समझ सकते हैं। जैसे हमने डायोड करा था, डायोड में क्या, दो जंक्शन बनने थे, पी और एन। अगर जैसे हमने पी और एन को, एक डायोड को हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, एक को इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ये दोनों बीच में किसके, एन टाइप के हैं, इधर क्या है, पी टाइप के। तो ये क्या हो जाएगा, पी एन पी ट्रांजिस्टर। ये इधर एन पी पी, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, ये कौन सा ट्रांजिस्टर हो जाएगा, एन पी एन का। एक्चुअली इनके बीच में जो बेस की विड्थ है ये बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती है, इसलिए हम तो डायोड को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। लेकिन इसे इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये दो का कॉम्बिनेशन है डायोड का। ये इसका सर्किट सिंबल है पीएनपी और एनपीएन का, इमिटर, बेस और कलेक्टर। इमिटर से करंट अंदर आती हुई है तो ये कैसा होगा, पीएनपी। इमिटर से करंट बाहर जाती हुई है तो ये कैसा होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब इमिटर, बेस और कलेक्टर, इन तीनों को अच्छे से समझ लीजिए। हमने क्या बताया कि इमिटर और कलेक्टर आपस में सिमेट्रिकल नहीं होते, जैसे एफईटी में सोर्स और ड्रेन हुआ करते थे।
फिर तो सोर्स और ड्रेन को हम चेंज कर सकते थे, इनमें हम चेंज नहीं कर सकते। क्या होता है, जो इमिटर होता है हमारा इमिटर, ये सबसे ज़्यादा है डोपिंग होती है इसकी। डोपिंग क्या होता है, सबसे ज़्यादा इसमें इम्प्योरिटी मिली होती है, किसके लिए, कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, हैवी डोप। सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी होती है, इमिटर की। उसके बाद डोपिंग किसकी होती है, कलेक्टर की। कलेक्टर किसमें, इमिटर, सबसे ज़्यादा इमिटर की डोपिंग होगी। अगर डोपिंग का लेवल देखोगे तो सबसे ज़्यादा होगी इमिटर में, इमिटर के बाद किसमें होगी, कलेक्टर में, कलेक्टर के बाद होगी बेस में। यानी कि बेस जो होगा उसमें डोपिंग सबसे कम होगी, यानी कि उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो सबसे कम मिली होंगी। और इमिटर की डोपिंग सबसे ज़्यादा होगी और कलेक्टर की मॉडरेट होगी, इन दोनों के बीच की होगी। अब साइज की अगर बात कर लिए तो साइज जो होगा वो कलेक्टर का सबसे ज़्यादा होगा। किसका ज़्यादा होगा, अगर तीनों चीज़ आप लिखते हो इमिटर, बेस और कलेक्टर में, तो साइज किसका सबसे ज़्यादा होगा, कलेक्टर का। फर्स्ट नंबर पे कलेक्टर का, उसके बाद दूसरा इमिटर का, और बेस का साइज सबसे कम होगा। हम बताएंगे बेस का साइज आगे कि सबसे कम क्यों होता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी होगी, इमिटर की, उसके बाद कलेक्टर की, और सबसे कम होगी बेस की। बेस की डोपिंग भी सबसे कम होगी और बेस का साइज भी सबसे कम होगा। ठीक, ये बात ध्यान रखना। यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इमिटर क्या है, मॉडरेट साइज और हैवली डोप। मॉडरेट साइज होगा क्योंकि इससे बड़ा साइज किसका है, कलेक्टर का। एंड इसका काम क्या है, अब देखो वर्क, इसका फंक्शन जरूरी है। फंक्शन में इमिटर का काम क्या है, सप्लाई नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर दैट इज आइदर इलेक्ट्रॉन और होल। अगर एन पी एन है तो इमिटर मान लो एन है, इलेक्ट्रॉन है तो उनको सप्लाई करना, किसको, नेक्स्ट वाले को, बेस को। इमिटर से बेस में सप्लाई होगी, चाहे इलेक्ट्रॉन या होल, जो भी मेजॉरिटी में होंगे। अगर पीएनपी टाइप का है तो होल मेजॉरिटी में होंगे, एनपीएन है तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होंगे। बेस के, बेस हमने क्या था, सबसे थिन, सब जिसका जो साइज होगा वो सबसे छोटा होगा, सबसे पतला होगा, थिन है, सबसे थिन, और लाइटली डोप, सबसे कम डोपिंग होगी इसकी, थिन एंड लाइटली डोप। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या होगा, जो मेजॉरिटी कैरियर है वो इमिटर से कलेक्टर पे पास कर देना। हमने बताया इमिटर के बीच में बेस होता है, फिर कलेक्टर होता है। तो इमिटर से जो भी मेजॉरिटी कैरियर आ रहे हैं, अगर एनपीएन टाइप का तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पीएनपी है तो होल आ रहे हैं, ये उनको कलेक्टर में पास करता है। बहुत कम होते हैं, लगभग 2% के लगभग जो इमिटर मेजॉरिटी कैरियर आते हैं इमिटर से बेस में, वो लगभग 2% कंबाइन होते हैं। 98% के अप्रोक्सीमेट ये कलेक्टर में पास हो जाते हैं। तो बेस का यही काम है, जो भी मेजॉरिटी कैरियर आ रहे हैं इमिटर से, तो वो हमें कलेक्टर में पास करने हैं। और कलेक्टर, इसका जैसा नाम से लिखा है, इसका फंक्शन क्या है, कलेक्टिंग द कैरियर, कलेक्ट करना। ये कैरियर जो आ रहे हैं उनको ये कलेक्ट करता है। ये बिट लार्जर इन साइज, सबसे लार्ज होता है, लार्जर होता है साइज में, किससे, इमिटर और बेस दोनों से। और डोपिंग इसकी कितनी कैसी होती है, मॉडरेटली, क्योंकि सबसे ज़्यादा डोपिंग कौन है, किसकी होती है, इमिटर की, फिर कलेक्टर की, और फिर बेस की। अब देखते हैं ट्रांजिस्टर बाइजिंग। बाइजिंग क्या होती है, पावर सप्लाई करना, कनेक्शन देना। ठीक, बाइजिंग इज कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट बाय प्रोवाइडिंग पावर सप्लाई। पावर सप्लाई को प्रोवाइड करा के आप सर्किट के पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे हो, ये क्या है, बाइजिंग। एन टाइप मटेरियल इज प्रोवाइडेड नेगेटिव सप्लाई और पी टाइप का पॉजिटिव। हमने क्या होता है, अगर आप पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हो, एन को नेगेटिव से कर रहे हो, तो ये कैसी बाइजिंग होगी, फॉरवर्ड वाइज। ठीक, क्या आप फिर से समझ लो, पी पॉजिटिव से एन नेगेटिव से, तो कैसी होगी, फॉरवर्ड वाइज। और अगर एन हमने किससे कनेक्ट किया, पॉजिटिव से, और पी नेगेटिव से, तो कैसी होगी, रिवर्स वाइज। कोई भी एक याद कर लो, पी पॉजिटिव से कनेक्ट है तो एन अपने आप रिवर्स हो गया, एन नेगेटिव से। पी पॉजिटिव से कनेक्ट है और एन नेगेटिव से, तो कैसे हो गया, फॉरवर्ड वाइज। अगर पी नेगेटिव से है और एन पॉजिटिव से है तो कैसे हो गया, रिवर्स वाइज। एक याद कर लो, पी अगर पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो आप समझ लेना फॉरवर्ड वाइज होगी, तो एन अपने आप नेगेटिव से। ठीक, और अगर पी नेगेटिव से आप समझ लो रिवर्स वाइज होगी, तो एन अपने आप पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एन टाइप मटेरियल इज प्रोवाइडेड नेगेटिव सप्लाई एंड पी टाइप मटेरियल इज गिवन पॉजिटिव सप्लाई टू मेक द सर्किट फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड वाइज के लिए पी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और एन टाइप मटेरियल को पी पॉजिटिव एंड पी टाइप मटेरियल इज गिवन नेगेटिव सप्लाई, इसके लिए रिवर्स वाइज के लिए, रिवर्स वाइज होगी तो पी नेगेटिव को और एन पॉजिटिव को। ये ट्रांजिस्टर की बाजी। बाई अप्लाइंग द पावर द इमिटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड वाइज। दो जंक्शन हम बनते हैं, एक इमिटर से बेस, एक बेस से कलेक्टर के बीच में। ठीक, आगे वर्किंग में और एक्सप्लेन करेंगे। तो इमिटर बेस को हमेशा फॉरवर्ड वाइज रखते हैं, और जो बेस कलेक्टर होता है उसको हम कैसे रखते हैं, रिवर्स वाइज, क्योंकि इस मोड में जो होता है वो हमारे एम्पलीफायर की तरह करता है। अगर फॉरवर्ड वाइज इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है और कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा रिवर्स वाइज है, तो जो ट्रांजिस्टर होता है वो कैसे एम्पलीफायर की तरह काम करता है। A small forward bias is sufficient at the emitter junction, whereas a high reverse bias has to be applied at the collector junction. क्योंकि emitter बेस जंक्शन है, यहाँ पे फॉरवर्ड वाइज होती है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, तो हमें यहाँ पे का बहुत कम सप्लाई की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो रिवर्स वाइज होता है उस पर हमें हाई सप्लाई, ज़्यादा सप्लाई देनी पड़ती है कलेक्टर जंक्शन पे।
डायरेक्शन ऑफ करंट ऑल्सो कॉल्ड द कन्वेंशनल डायरेक्शन रहती है, ठीक, इज द मूवमेंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन में तो मैं आपको क्या बताया था कि जो होल की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। जिस डायरेक्शन में होल फ्लो कर रहे हैं, जैसे मान लो इस डायरेक्शन में होल फ्लो करे तो इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। और इलेक्ट्रॉन कैसे अपोजिट, अगर होल इस डायरेक्शन फ्लो कर रहे हैं इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। जो करंट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट को कंस्टिट्यूट करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। और जो करंट होल की डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है, क्योंकि होल और इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। होल इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में। जो होल की डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है, तो वही करंट की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं उसके जस्ट अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है, तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई। देख लो ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर, एन सबसे पहले हमने एन कनेक्ट किया, इमिटर हमारा कैसा है एन टाइप का, बेस कैसा है पी टाइप का, कलेक्टर है एन टाइप का। अब देखो एन टाइप का है तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। हमने यहाँ पे वी नेगेटिव सप्लाई, वी से सप्लाई दी, इसमें हमने जो एन है वो किससे कनेक्ट किया है, नेगेटिव से, और पी किससे कनेक्ट किया है, पॉजिटिव से। देखते जाओ ये एन है, ये देखो इसके यहाँ से किससे आ रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव से कनेक्ट है। और ये वाला ये पी किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से। एन नेगेटिव से कनेक्ट है, पी पॉजिटिव से कनेक्ट है। हमने क्या बताया था, जब पी पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, एन नेगेटिव से कनेक्ट होगा तो कैसा होगा, फॉरवर्ड वाइज होगा। जब फॉरवर्ड वाइज हो, और इसको हमें किससे कनेक्ट करना है, रिवर्स वाइज से। हमने क्या था, ये इमिटर और बेस है, ठीक, इमिटर और बेस, इसको हमें किस इम्प्रूव करना है, फॉरवर्ड वाइज। और बेस और कलेक्टर को रिवर्स वाइज। बेस और कलेक्टर को रिवर्स वाइज कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एन टाइप का है तो एन को हम पॉजिटिव से जब कनेक्ट करें, पी को नेगेटिव, तब रिवर्स वाइज होगी। तो हमने आप पी को नेगेटिव से कनेक्ट किया, एन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया। अगर इसी की जगह पीएनपी ट्रांजिस्टर होता तो कनेक्शन रिवर्स देते। हमें ओवरऑल क्या करना है, पहले वाले जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज बनाना है, दूसरे वाले जंक्शन को रिवर्स वाइज बनाना है। फॉरवर्ड वाइज बनाने के लिए क्या करना है, पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से, और रिवर्स वाइज बनाने के लिए पी को नेगेटिव से, एन को पॉजिटिव से। अब देखो हमने यहाँ पे ये बैटरी सप्लाई दी वी, यहाँ पे हमने वीसीसी दी। अब देखते जाओ, हमने एक एक चीज लिख दी है। वोल्टेज वी प्रोवाइड्स ए नेगेटिव पोटेंशियल एट द एमिटर विच रिपेल्स द इलेक्ट्रॉन इन द एन टाइप मटेरियल। देखो हमने यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई दी क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से जो नेगेटिव सप्लाई दी इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे तो जाएगा, तो यहाँ पे से क्या जो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उनको, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे इमिटर पे, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एन टाइप का इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी से दूर विकर्षित करेगा, क्या बोलते हैं, रिपेल करेगा। ठीक, जब ये रिपेल करेगा तो ये इधर इलेक्ट्रॉन बेस की तरफ जाएंगे, बेस की तरफ जाएंगे तो क्या बेस, मतलब बेस में भी, बेस क्या पी टाइप का, तो बेस में कुछ होल होंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो होल के साथ कंबाइन हो जाएंगे। ठीक, लगभग, क्योंकि बेस में बहुत ज़्यादा, बेस बहुत थिन है, बहुत बहुत कम डोपिंग का है, तो उसमें होल कम होते हैं, तो लगभग 2% जो होंगे इलेक्ट्रॉन वो होल बेस में जाके होल के साथ कंबाइन हो जाएंगे। बाकी 98% किसके पास पहुंच जाएंगे, कलेक्टर के पास। नहीं, जैसे ही कलेक्टर से, अब देख लो, इतना इतना पहले देख लो फिर आगे देखना। वोल्टेज प्रोवाइड्स नेगेटिव पोटेंशियल एट द एमिटर व्हिच रिपेल्स द इलेक्ट्रॉन इन टाइम एंड दिस इलेक्ट्रॉन कॉज द एमिटर बेस जंक्शन। ये इलेक्ट्रॉन क्या जब वहाँ पे पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो रिपेल करते हैं, और रिपेल ये इलेक्ट्रॉन बेस जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं, किसमें पहुंच जाते हैं, बेस में, और वहाँ पे कुछ कंबाइन हो जाते हैं। देयर ए वेरी लो परसेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंबाइन विद फ्री होल ऑफ पी रीजन, बहुत कम कंबाइन हो जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली हम बोलते हैं कि 2% कंबाइन हो जाते हैं। दिस प्रोवाइड्स वेरी लो करंट विच कंस्टिट्यूट द बेस करंट। तो बेस में कैसा करंट फ्लो होता है, बहुत कम करंट फ्लो होता है, आई बी, ये बी सफिक्स में है। ठीक, द रिमेनिंग होल क्रॉस द कलेक्टर बेस जंक्शन, जितने भी बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में क्रॉस कर जाते हैं, जो कैरियर होते हैं वो कलेक्टर जंक्शन में क्रॉस कर जाते हैं, किसके लिए, कलेक्टर करंट कंस्टिट्यूट करने के लिए। तो उसमें कौन सा करंट फ्लो होता है, आईसी, कलेक्टर करंट। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पे पहुंचते हैं, ऑन एंटर्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक, ये देखो जैसे ही करंट कलेक्टर पे पहुंचे और इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे जब एंटर करेंगे, ठीक, इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे जब एंटर करेंगे उसी टाइम बैटरी के, इस वाली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन छूट के फिर यहाँ पहुंच जाएंगे, और फिर इनको रिपेल करेंगे, फिर ये बेस में आएगा, फिर कलेक्टर में करंट बने। इसी तरह से धीरे धीरे स्लोली स्लोली क्या होता है, हमारा करंट फ्लो होने लगता है। ये देखो, फ्रॉम द नेगेटिव of the battery when enters the emitter, this flow slowly increases and the electron current flows through the transistor। ट्रांजिस्टर से इलेक्ट्रॉन करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इनसे हम ओवरऑल क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो आप देखो। कंडक्शन इन एनपीएन ट्रांजिस्टर टेक्स प्लेस थ्रू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर में फ्लो। अगर पीएनपी होता तो किसकी वजह से होता, होल की वजह से। कलेक्टर करंट इज हायर देन द इमिटर करंट, कलेक्टर करंट ज़्यादा होता है किससे, इमिटर करंट से।
द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एमिटर करंट अफेक्ट्स द कलेक्टर करंट। अगर इंक्रीज एमिटर करंट में अगर आप बढ़ाओगे या घटाओगे तो वो कलेक्टर करंट पे डायरेक्टली असर डालेगा, कि फॉर्मूला भी होता है आई सी इक्वल टू होता है अल्फा आई। आई अल्फा तो गेन होता है, अभी आगे और बताएंगे। तो आई सी डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे, आई से। अगर आई ई की वैल्यू कम और ज़्यादा हो रही है तो आई सी की वैल्यू भी कम ज़्यादा होगी, आई की वैल्यू बढ़ेगी तो आई सी की वैल्यू बढ़ेगी, आई की ई की वैल्यू कम होगी तो आई सी की वैल्यू कम होगी। इसी तरह से पीएनपी ट्रांजिस्टर का, पीएनपी में क्या है, सप्लाई में यहाँ पे वहाँ पे निगेटिव सप्लाई थी, एन था, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जब होल यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये होल को रिपेल करेंगे, फिर ये इस साइड बेस में पहुंच जाएंगे, कुछ कंबाइन हो जाएंगे, कुछ कलेक्टर में पहुंच जाएंगे। ये सेम वही प्रोसेस जो एनपीएन में है वही इसमें रिपीट होती है, बस इलेक्ट्रॉन की जगह होल होते हैं। वही हमने इसमें सब जिस तरह से एनपीएन की डिस्क्राइब की थी वही हमने पीएनपी की भी वर्किंग इसमें लिख दी है। अब ट्रांजिस्टर की क्या क्या एडवांटेज हैं। ट्रांजिस्टर में का जो वोल्टेज गेन होता है वो बहुत अच्छा होता है, हाई होता है, और बहुत कम वोल्टेज की सप्लाई से काम चल जाता है, क्योंकि इंटर बेस जंक्शन पे जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, तो हमें बहुत कम सप्लाई से वहाँ पे काम चल जाता है हमारा। लो पावर एप्लीकेशन के लिए बहुत सूटेबल होते हैं। वेट में बहुत स्मॉल लाइट होते हैं। पहले जो वैक्यूम ट्यूब्स आती थी उनका बहुत एक रूम के मतलब लगभग बराबर साइज होता था अच्छी अच्छी वैक्यूम ट्यूब्स का, तो ये बहुत स्मॉल साइज होता है। एक आप ये सोच लो एक आईसी में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगे हो सकते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स आईसी होती है, तो आप सोच लो इसका साइज कितना छोटा होगा। मैकेनिकल स्ट्रॉन्गर देन वैक्यूम ट्यूब, जो वैक्यूम ट्यूब थी उनसे ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन्हें अलग से हीटिंग नहीं देनी पड़ती, क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब्स होती थी उनको हम अलग से हीटिंग देनी पड़ती थी, इसको अलग से हीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं हुई। वेरी सुटेबल टू इंटीग्रेट विद रजिस्टर एंड डायोड एंड टू प्रोड्यूस आईसी। आईसी बनाने के लिए हम ये डायोड और बाकी रजिस्टर वगैरह के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो जाती हैं, इसके लिए हमें वैक्यूम ट्यूब्स में बहुत डिफिकल्टी होती थी। चलो थैंक यू, ये हमारा ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन, उसकी बाइजिंग और ऑपरेशन हमने बता दिया एनपीएन ट्रांजिस्टर का। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, तब तक इस टॉपिक को तैयार कीजिए, और आपको नेक्स्ट जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे पूरी कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। थैंक यू, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जितना पॉसिबल हो उसे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, अपने सपनों को ज़िंदा रखें।